टाइटल देख के एक ही कमेंट, सितारा सिक्योरिटी बढ़ा दो, हर फ्लो पे कैमरा लगा दो, सीसीटीवी लगा दो, हलीमा को सर पे मत बिठाना, गुल्लू नज्जो फारूक को मत बुलाना। डेली बेसिस के कमेंट हैं। तो आज इसने बता दिया भाई गोल्ड चोरी हो गई। हो गई तो लोगों ने वीडियो देखे बगैर लगा दिया इल्ज़ाम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गया, सीसीटीवी लोगों तक पहुंच भी गया, लीक हो गई। सीसीटीवी के चोरी वाला वीडियो लीक तक हो गई। लोगों ने कमेंट में चोर भी पकड़ लिया। सट्टू तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स है बहुत एडवांस हैं। अम्मी लोग चोरी का कंटेंट लाते हैं, अच्छा खासा व्यूज़ आता है। अम्मी मुझे पता है, ऊपर मेरे जो वास है ना उसके भीतर मैंने रखा है अपना नोज़ वाला रिंग, वो छमिया टाइप वाला। तो अम्मी आज उस पर मेरा टाइटल होगा, अम्मी उसको गायब करने का टाइटल होगा, ठीक है। गायब वाला, कोई चोर ले गया, लोग भाग के आएंगे ना, भूत बंगला में चोरी हो गया, भूत बंगला में चोरी हो गया, मेरी सपोर्टरियाँ सीना पीटेंगे, कोसर ले गई, कोसर ले गई। तो अम्मी इला तुम उठा के अपने पास रख लो। इस घर में शिफ्ट होने के बाद भी उसी में था, अभी गायब हो गया क्योंकि कोसर बीच में आई थी ना। तो इसको तो अपने पास रख लो। हम चोचला मारेंगे गोल्ड चोरी हो गया, फिर चोचले में लोगों को दिखाएंगे कि हमने हलीमा को जो बाली दिया रहा वो भी आज ज़िंदा है और हलीमा की बाली रखा गया है। और हलीमा यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लेती है और ज़रूरत से ज़्यादा मेरी माँ बन के रोब झाड़ती है। क्योंकि अब हलीमा को जब मैं यहाँ से लात मारूंगी तो जब जाके चैनल खोलेगी लोग हलीमा हलीमा ना करें, मुझे बेचारी बोलें कि मैं कितना करती थी, हलीमा कितनी दोगली निकली। तो इस कारण अम्मी कुछ कर लें, गोल्ड वाला चक्कर में हलीमा के गोल्ड भी दिखाना है और गोल्ड हेरवाने वाला टाइटल भी लगाना है। तो प्लीज़ अम्मी लेट्स स्टार्ट एक्टिंग। कैमरा पे तैयबा को खूब चूम चूम के गले लगा लगा के चूमना, बिल्कुल उस तरह जिसे एस बेबी हो रहा था। एस बेबी को लगा दिया ना उसके औकात वाला पट्टा, सीधा डायरेक्ट गले में कस के जकड़ के चैन पहना दिया। अब आया ना अपने औकात में। तो उसी तरह मिनमी नहीं आके भी 4 रोज चूमेगी, 5वां रोज खलास। ये इसके सीज़न होता है। एस बेबी के बुखार उतरा, अभी तैयबा पकड़ा हुआ है, बड़ा चूम रही थी आज तैयबा को। लड़की हैरान परेशान कि साला अचानक हुआ क्या है, कोई गलती तो नहीं होगी मुझसे। गले मिलना, बार बार चूमना, बार बार दिखाना चूम चूम के, ओए होए होए, ऐसे लग रहा है हज पे से आई है बेबी। तो ये वाला हज सिर्फ 2 दिन का प्यार होता है इसके। अभी लास्ट वीक एस बेबे होता रहा, आज एस बेबे को ऐसा चैन ऐसा पट्टा बांधा है कि एस बेबे रह गया। अब दोबारा एस बेबे पट्टा ही नहीं बनवाएगा, देख लेना। तो एस बेबे को ले आइए उसके औकात में। एस बेबी सिर्फ 2 दिन का एस बेबी था, आज एस कुत्ता हो गया पट्टा लगा के। हलीमा इसके कज़न है, सगा मामा की लड़की है, छोटी है इससे। ये हलीमा को अगर कहेगी कि हलीमा मैं तुम्हें घर में पोछा लगाएला कपड़ा आयन करने को दूंगी, उसे तो पता है पोछा क्या चीज़ है, वो मना करेगी ना। तो ये सब बात बुलवा के उसे छेड़ के तो कि वो उधर से जवाबें पकड़ाए। यूट्यूब फैमिली को दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब वक्त आ गया हलीमा को गांव भेजने की। इससे पहले हलीमा इसके लड़का पे कब्ज़ा कर लें। तो यूट्यूब फैमिली को दिखा रही है कि हलीमा बहुत रूड है, जब देखो मेरा छुप छुप के बात सुन रही होती है, जब देखो हलीमा मुझे जवाब पकड़ाती है, उल्टे ज़ुबान चलाती है। हलीमा मेरा कोई कहना नहीं मानती है। जितना बार मुंह से बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं निकलता है, उससे ज़्यादा बार इसके मुंह से गाना निकलता है हर बार। और तो हर एक बात में फ़िल्म की डायलॉग्स याद आ जाती है। बेचारी इतनी फिल्मी जो है, भाई से कोई फिल्म में दाखिल कर दो रे, कोई तो ले जाए इसे उठा के। जब से इस औरत ने इस घर में आई है 2 बार हम लोग के कपड़े के तार दिखाई और बताइए हमने अच्छे खासे कपड़े धोए हैं आज, और बहुत सारा कपड़े धोई थी। उसका राज आज खोल दी कि इस कपड़े ने धोया, इस कपड़ों को धोया किसने, लगे हाथ बातें खुल गया। उसकी बुराई करते करते भांडा ही फोड़ दी। लेकिन जिस दिन कपड़ा लाइन लगाई थी
उसने कहा मैंने आज यहाँ मशीन लगाया है और बहुत सारे कपड़े धो के फैलाया है, वो तो देख के पता चल रहा था कि तुम नहीं धोई हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, खाली गाना फिल्म और ड्रामे तो तुम्हें आती है। तुम्हारी ज़िंदगी भी तो गाना फिल्म ड्रामे हो गया है। अब तो व्लॉगिंग चैनल को रिएक्शन चैनल बना दिए। कुत्ते को लेके गाना के म्यूज़िक देती है रिएक्शंस में। एकदम मेंटल हो गई है, सटिया गई है, पगला गई है। दीन इस्लाम के काम तो बेचारी से आता नहीं है। घर में कारी साहब आता है, 2-4 रुपया ज़्यादा दे तो तुम, तेरी माँ, तेरा बंदा, हलीमा सब बैठ के सीख लो, कुछ गुनाह नहीं पड़ता है। कारी आता है तुम्हारे बच्चे पढ़ाने ना, तुम इतना अफोर्ड कर पाती हो, तुम घर में नौकर भी रख पाती हो, शाम वाला खाना नौकर बनाए, तू बैठ के पढ़ लिया करो। कितना अच्छा मौका मिल रहा है ना। मैं तो भाई जहाँ पे पढ़ाने वाला देखूंगी, मैंने मौका नहीं छोड़ना है। मैंने पढ़ ही लेना भाई साहब, मर कभी भी जाएंगे। स्क्रीम टाइम हो रहा था यहाँ पे भाईजान का। ये बच्चे स्क्रीम टाइम, ये बच्चे स्क्रीम टाइम, ये बच्चे स्क्रीम टाइम। कोई थोड़ा से मेहनत कर लो और जाके उस मनहूस इंसान के ढूंढ के लाओ जिसने सट्टू के सामने पहली बार स्क्रीन टाइम बोला था। इसने स्क्रीन टाइम को सीख लिया, स्क्रीन टाइम। भाई स्क्रीन टाइम नहीं, स्क्रीन टाइम। आई एम श्योर अनडिसेंट टीचर के काम है ना, इनडिसेंट नहीं, अनडिसेंट टीचर के काम है, टीचर के काम है। वो स्क्रीन टाइम बोली होगी, ये मैडम ने स्क्रीन टाइम पकड़ लिया तो शुरू हो गई स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम। मैडम तेरा स्क्रीन टाइम सुबह नहीं शाम शुरू होती है, दूसरा सुबह तक रहता है। फुल टाइम घर में चिल्लाती हो, उसको कहते हैं स्क्रीन टाइम। और जो बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं ना, उसे स्क्रीन टाइम बोलते हैं, एन। और जो तू कर रही है वो EAM है, स्क्रीम। वो तू कर रही है स्क्रीन टाइम। शाम के मगरिब के बाद शुरू होता तेरी स्क्रीन टाइम, सुबह 6 बजे तक चिल्लाती रहती है। वो लोग भर में इकलौती अकेली बोलती है। ऐसे लग रहा है कि व्लॉगिंग चैनल नहीं, रिएक्शन चैनल देख रहे हैं हम लोग। यार यह औरत कैसी है। आओ सिकाए अंडे का पंडा, ये नहीं कोई मामूली अंडा, जिसमें छुपा है सट्टू का ड्रामा। आओ सिकाए अंडे का पंडा। भाई अब मैं भी गाना गाऊंगी। अच्छा तुम लोग बताना मैं अच्छा गाता कि नहीं। अगर नहीं अच्छा गाता तो मैं थोड़ा से होमवर्क करके गाऊंगी। गाना मेरी मर्ज़ी के नहीं गाऊंगी, नहीं कि एकदम जैसे गाते वैसे पकड़ूंगी, अपनी मर्ज़ी के रैप शैप करूंगी। लेकिन ऐसे टाउन वगैरह 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 में तुम लोग बताना तो मैं थोड़ा मोड़ा इम्प्रूव कर लूँगी ना। अरे कुछ खा पी लूँगी, आवाज़ बैठा है ना, कुछ कर लूँगी, सुई पुई लगा लूँगी, एकदम कोयल जैसे बोली निकालूंगी, लेकिन गनवा गाऊंगी। क्योंकि हमारी आंटी सट्टू गाना बहुत गाती है। हम लोग किसी से कम है, अब हम भी लोग बहुत गाना गाएगा। तो भाई पूरा वीडियो अंडे पे चला, अंडे पे ख़त्म। अब पता नहीं अंडा कौन सा तूफान लाने वाला है, वो तो सट्टू है, बता सकती है भाई साहब। बच्चों के स्कूल शुरू हो गया तो मैंने सोचा बच्चों को हेल्थी से हेल्थी खाना खिलाऊं। तो मैं क्या करती हूँ, कलेजी में आलू भी डालती हूँ और अंडे भी डालती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों को अंडे नहीं पसंद है, कुछ को कलेजा नहीं पसंद है, कुछ को आलू नहीं पसंद है। 3 तरह के बच्चे, 3 तरह के तरकारी एक हंडी में दे दनादन, दे दनादन। अम्मा नौकरानी ने पकाया है। ओ सॉरी वाला लाइन भूल गया मैं। आज मैंने सोचा अपने बच्चों को स्कूल में, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे, मैंने सोचा बच्चों को मैं हेल्थी खाना खिलाऊं। लेकिन मैं आज के बाद तुम लोग को अपने बच्चों के टिफ़िन नहीं दिखाऊंगी भाई। मेरे बच्चों के टिफ़िन के लेके मुझे मेरी धज्जियाँ उड़ाया गया है, जो मैं गलती भी नहीं करूँगी। टिफ़िन कभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे के टिफ़िन में जाता है 2 स्लाइस ब्रेड, थोड़ा से नेगट्स, थोड़ा से कपकेक, 2-4 लॉलीपॉप रख दूंगी अब मैं, क्योंकि दिन बढ़ते जा रही है, नया नया गए थे ना, तो अब थोड़ा पुराना हो रहा है, स्टाइल चेंज। अगर मैं बच्चों के टिफ़िन वाला स्टोरी छोटी लोली को दे दूँ तो तरकारी रोटी लपेट के दे देगा, लेकिन फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगी कुछ। अम्मा भी घर में, अम्मा भी बजाएगी मेरी बैंड। इस बात पे तो अम्मा
नो कॉम्प्रोमाइज भाई। अरे सब बात की तो गोली मारते हुए असली बात तो मैं भूल ही गई थी। पहले राम रात रात भर उल्लू की तरह जागत रहा और सवेरे सोत रहा, फिर संजा के उठत रहा। दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन आया कौन मरा कौन जिया कौन कुछ करा, आई डोंट केयर। अगर मेरे को कुछ आता है तो जैसे मैं शाम को उठती हूँ सब के पिछवाड़े में धपाधप डंडे देती हूँ, सब अपने अपने जगह हो जाते हैं। और वो खुजली वाला डोगी जो है वो तो एक्टिंग करेगा अपना ओवर नाइट, उसके लिए मैं रात जागती हूँ, वही तो मेरे जागने का मकसद है। तो आज मैंने सोचा बेशक मैं रात जागी हूँ, मैंने दिन भी नहीं सोना भाई साहब, नहीं सोना, क्योंकि मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ। समझ आ गए ना, समझ पा रहे हो ना अब तक। तो रूटीन में से एक ये भी है कि जैसे बाहर से बच्चे आए सबको गले लगे, पाँव पाँव छुए, वो चंगुला को भी पाँव पाँव छुआए और फिर गाना लगाए ना, मेरा राजा आया बैंड बजाया, वो वाला। क्योंकि जो इसके मुन्ना है, जो इसके लाल है, जो इसके शहजादा है, राजकुमार है, वो इसी के तो बैंड बजाता है और तो कुछ करता ही नहीं है घर में। इसको जलील करता है, इसके बैंड बजाता है। तो बच्चों के स्कूल में कैरेक्टर परेड रहा, तो जो मिनमी नैया है वो तो रेड राइडिंग हुड बनेगी ना, उसके लिए फिर शॉपिंग। घर में बच्चों के इतने कपड़े, लेकिन वह कोई भी ड्रेस ऐसा नहीं है जिसमें ये बच्ची रेड राइडिंग हुड बन पाए। वो गई खरीदने, चलो ठीक है। और वो जो टिंग मुंगी है वो mermaid बननी थी, तो ये मरमेड कर देती है ना, mermaid को मरमेड कर देती है, मरमेड। तो इसके बच्ची कल मरमेड बनेगी। बच्ची भी आजकल मरमेड ही बोलती है, पहले अच्छा खासा उसकी इंग्लिश थी, mermaid बोलती थी, अब तो वो भी मरमेड कर रही है इसके साथ साथ। मौसम बेईमान हो गया, हलीमा कहती है मैं तेरी माँ को बताऊंगी कि मौसम बेईमान हो गया। जब तुम हलीमा के साथ ये मजाक मस्ती करती हो तो अपने यूट्यूब फैमिली के समझाओ कि मैं हलीमा को छेड़ती हूँ, इन रिटर्न हलीमा मुझे जवाब थमाती है। तुम्हारी यूट्यूब फैमिली को लग रहा है हलीमा तेरे सर पे चढ़ के नाच रही है कुछ ज़्यादा, तो तुम उसको छेड़ती हो तो वो जवाब देती है। तू छेड़ो ही ना कैमरा पे, तू उसे बता दे तो मेरे कैमरा पे ना नहीं आएगी। तो कहती है मुझे इस्त्री करना है, इस्त्री करने नीचे जाना है। शुक्र कर इस्त्री बोल दी, आयरन नहीं बोली, आयनिंग को आयन को आयरन नहीं बोली, शुक्र कर इस्त्री बोल दी। शुक्र है शुक्र भाई, वरना आयरन आयरन करती रह जाती है। आयन को आयन 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 को आयरन आयरन करती है। तो आयरन करने नीचे चली गई, नीचे रख दिए आयनिंग टेबल, रहती है बीच में और ऊपर जाती है सोने। तो ये बेचारी के हाई फाई घर की स्टोरी है। नीचे गई आयन करने तो वहाँ हलीमा के ऊपर चढ़ गई कि हलीमा को तो आयनिंग करना भी नहीं आता, कपड़े जला देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। अगर हलीमा इज़ गुड फॉर नथिंग तो उसको उसके घर वापस भेजो। अपने बेटा की बहू बनाओगे, बेटे के बेगम बनाओगे ना, इसीलिए तो बेटा के रखे हो। तो आज इसने बात में एक झूठ भी खोल दिया कि कपड़े धोने 2 बार औरतें आए। 2 बार ही तो हम लोग देखा है तुमने कतार पे कपड़े फैलाया है, तभी तो 2 बार ही औरतें आए ना। ओए क्या बात है, पकड़ी गई। कहती है मैंने मशीन लगा के कपड़े डाला है। वो दोनों बार औरतें आए थे कपड़ा धोने, उन पे भी नुस्ख निकाल दी कि साफ़ नहीं धोते हैं। मतलब कोई ऐरा गहरा औरत को बुलाओगे और वो तुम्हारे घर के भेद बाहर कर देगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आज पता चला कि जो 2 बार कपड़े धुले थे बहुत सारा, वो एक औरत आई थी धोने। तो ऐसे करके इसके झूठ खुल जाता है। झूठ बोल रही थी कि मैंने अच्छे खासे कपड़े धो के तार में लाइन लगाया है, वो तो आज पता चल गया कि तुमने तो नहीं धोया, 2 औरतें 2 बार आए थे और मैले मैले धो के चले गए। लोगों की गिबत करते में तुम उनकी सच्चाई अपनी बता देती हो। हालिमा को आइनिंग के काम देने से पहले हालिमा को बता रही है कि फ़िल्म में इससे डायलॉग्स रहा। हालिमा कहती है मैं तो कपड़े जला दूंगी। कहती है मैं हालिमा तो मैं ही दूंगी कपड़े आयन करने के लिए, तो कि तुम जला जला के सीखना। तो ये हालिमा को छेड़ रही थी कि मैं तुम्हें मतलब पोछा लगाने वाला कपड़ा दूंगी।
तो हलीमा उधर से बातें ठोक रही थी, तुम छेड़ रही थी उसको, तो लोगों को सुना रही है कि हलीमा कितना पानी में खड़ी है। असलियत ऑफ दिस इज़ द रियलिटी ऑफ हलीमा। असलियत ऑफ हलीमा। हलीमा मुझसे ज़बान चलाती है, हलीमा मुझसे मुंह लड़ाती है, हलीमा मेरे बात को टालती है, हलीमा मुझे जवाब पकड़ाती है। तो वो वाला दिखाना होता है आजकल। लोग कुछ ज़्यादा सिंपैथी हलीमा को देने लग जाते तब। तो देख लिया ना यूट्यूब फैमिली, जब देखो हलीमा मेरी बात सुन रही होती है खड़ी खड़ी चोरों की तरह। तो ये हलीमा बहुत अच्छी नहीं है। जितनी हलीमा ऊपर से अच्छी दिखती है उतने अंदर से चंडाल है। तो ये वाला सच्चाई यूट्यूब फैमिली को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हलीमा की बहुत गंदी आदत है, मेरी बातें सुनती है, बहुत चंटू है हलीमा। ये हलीमा की गंदी आदत मैं सबको आज बता के ही जाऊंगी। ये गंदी औरत हलीमा गंदी हरकत करती है मेरे घर में। वो वाला भी तो बताओ ना, तेरे लड़का पे फिदा होती जा रही है। कब बताइयो कि हलीमा को तुम्हारा चंगुला पसंद है? प्लीज़ बताओ, नाम तो सुने मांगता है एकदम से। तो आज इसने हलीमा को एकदम खुल्लम खुल्ला बताया है कि मैं सबको जता दिए कि मेरे बातें चोरी चोरी सुनते मैंने पकड़ा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ। तो ये हलीमा की चोरी ये खुद पकड़ी है कि मेरी बातें खड़ी होके सुनती है। डेटी आदत है बहुरानी, सास नंगे नाचे, तुम्हारा काम नहीं है चोर की तरह ताको। बहुत घटिया बहू है तुम। अभी से सास बहू के फूट शुरू हो गए हैं। हर जगह पे सास कान लगा के सुनती है, या हलीमा सास वाला हरकत करती है? हलीमा कान लगा के सुनती है। सट्टू के सास बनती फिरती है हलीमा। सट्टू बच के रहना, ये बहू तुमसे 1 फीट आगे, 1 फीट नहीं 1 फीट गांव के भाषे में 1 फुट आगे, फुट। तो 1 फुट आगे तुम्हारी बहू तुमसे। अभी से कंट्रोल ना करियो, आगे चल के तुम्हारे सर पे मुँह देगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जब चंगुला और हलीमा की शादी रही, हम बिना दावत के जाएगा, लाइव कवरेज करेगा और तुम लोग से वहाँ पे लाइव रिएक्शन देगा तुम लोग के लिए। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।